वो दोनों बचपन से ही दोस्त थे। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्होंने साथ में काफ़ी काम किए थे, लेकिन सफलता एक भी काम में नहीं मिली थी। अच्छे काम की तलाश में कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उनके पड़ोसी ने उनको ज़मीन बेचने और ख़रीदने की सलाह दी। मोनू और सोनू, क्यों ना तुम दोनों जमीन बेचने और खरीदने का काम शुरू कर दो, क्योंकि जमीन के रेट दिन रात आसमान छू रहे हैं। शहर में प्लाट खरीदने को लेकर बहुत मारामारी है। गांव के लोग गांव छोड़कर शहर में जाकर बस रहे हैं, इसीलिए जमीन के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी मानो तो तुम यही काम शुरू कर दो, क्योंकि इससे तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। उन दोनों को अपने पड़ोसी की सलाह काफ़ी पसंद आई और फिर वो वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़े। वो दोनों मोनू के घर आए। मोनू भाई, जमीन खरीदने और बेचने का काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। यही बात मेरे दिमाग में भी चल रही थी कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम अपने अपने घरों को गिरवी रख दे। जब हम इस काम से पैसा कमा लेंगे तो अपना अपना घर भी छुड़ा लेंगे। मोनू की पत्नी भी खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। हाँ मोनू भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा है। नया व्यापार शुरू करने के लिए हमको घर तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। अच्छा मोनू भाई, तो अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। मोनू और सोनू घर को गिरवी रखने वाली बात पर सहमत हो जाते हैं। सोनू के जाने के बाद मोनू की पत्नी मोनू से कहती है, देखो जी, घर गिरवी रखना कहाँ की समझदारी है, और फिर हमारे पास एक ही घर है। अगर समय पर पैसा नहीं लौटाया तो वो भी चला जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। वैसे भी खाने को तो लाले पड़े हैं, घर चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। मेरी मानो तो घर को गिरवी रखना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अरे तुम क्यों चिंता करती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। घर भी हमारे पास रहेगा और समय पर कर्ज भी चुका दिया जाएगा। क्या तुझको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो आप पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। आपको जो ठीक लगे आप वो करो। मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आप जो भी करोगे ठीक ही करोगे। अगले दिन मोनू और सोनू गांव के सरपंच के पास कर्ज लेने के लिए चले जाते हैं। सरपंच जी, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। हम 1 महीने में आपके सारे पैसे ब्याज सहित लौटा देंगे। भाइयों, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों पर कैसे विश्वास करूं कि तुम दोनों सिर्फ 1 महीने में इतनी बड़ी रकम चुका दोगे, और वो भी ब्याज सहित। अगर तुम दोनों मेरे पैसे लेकर भाग गए तो? सरपंच जी, हमारे पास हमारे घर के कागज है। अगर हम 1 महीने में आपके पैसे नहीं लौटा पाए तो हमारे घर आपके नाम हो जाएंगे। ये लो, आप हमारे घर के कागज जमा कर लो, किंतु आप हमें 1 लाख रुपए उधार दे दो। सरपंच उन दोनों की बातों का भरोसा कर लेते हैं और उनके घर के कागज रख लेते हैं, जिसके बदले वो उन दोनों को 1 लाख रुपए दे देते हैं। सरपंच से पैसे लेकर वो दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। अगले दिन से ही उन दोनों ने प्रॉपर्टी खरीदने का काम शुरू कर दिया था। दोनों शहर से सटे हुए बागों खेतों की ज़मीन सस्ते दामों में खरीद कर उनके प्लाट को काटकर ग्राहकों को ऊंची कीमत में बेचने लगे। मोनू भाई, जमीन बेचने का काम तो अपना सच में काफी अच्छा चल गया है। अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं और हमको पूरे 10 लाख का फायदा हो गया है। हाँ सोनू भाई, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये व्यापार अपना इतना अच्छा चलेगा। सोनू भाई, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सरपंच जी से लिए हुए उनके 1 लाख रुपए वापस कर देते हैं। हाँ मोनू भाई, चलो अभी चलते हैं और सरपंच जी को ब्याज सहित उनके पैसे वापस कर देते हैं। दोनों सरपंच के पास जाकर उनको पैसे ब्याज सहित वापस कर देते हैं और अपने अपने घर के कागज भी ले लेते हैं।
सोनू को मोनू पर अटूट विश्वास था, क्योंकि सोनू अपनी कमाई का हिस्सा भी मोनू के घर एक बक्से में रखता था, जिससे सोनू की पत्नी काफ़ी परेशान रहती थी। वो अक्सर सोनू को समझाया करती थी, अपना सारा पैसा मोनू के घर रखना कहाँ की समझदारी है। अपने पास भी तो कुछ पैसे इकट्ठे करके रखो। अपने पैसों के लिए भी मोनू के घर जाकर हाथ फैलाकर भीख सी मांगनी पड़ती है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको हजारों बार समझाया है कि अपनी कमाई का हिस्सा अपने घर लाकर रखा करो। अपने पैसों को अपने घर में रखना ही उचित रहेगा। तुम्हें किस चीज की कमी है? जब भी जितने भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो मैं सोनू से जाकर ले आता हूँ। मैं बैंक में ज्यादा पैसे नहीं रख सकता। बैंक में ज्यादा पैसे रखेंगे तो मुझे बैंक में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पैसे मेरे पास रहे या सोनू के पास, बात तो एक ही है। तुम बेकार में परेशान होती हो। मेरा मित्र धोखेबाज नहीं है। तुम पैसों की ओर से निश्चित रहो। अच्छा चलो, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मित्र ने अभी कुछ दिन पहले अपना लाखों रुपए का घर बनवाया है, और तो और वो अपने बच्चों को भी MBBS जैसे बड़े बड़े कोर्सेज करवा रहा है। लेकिन तुम हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचते। ये तो बहुत गलत बात है आपकी। सोनू ये सब इसी व्यापार के पैसों से तो कर रहा है। आपके हिस्से के पैसे भी वो अपने काम में ले रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कमाई का हिस्सा अपने घर में रखो। अगर कल को सोनू की नीयत में खोट आ गया और उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो हमारा क्या होगा? तुम कभी थोड़ा दिमाग से सोचा करो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हें पैसों की वजह से कभी दिक्कत उठानी पड़ी हो? आधी रात को भी सोनू तन मन धन से हमारे लिए खड़ा रहता है। अरे भाग्यवान, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं बहुत जल्द मौका देखकर सोनू से अपने हिस्से के सारे पैसे मांग लूंगा। अब तो ठीक है। और ऐसे ही वो अक्सर अपनी पत्नी की बातों को काट दिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनू और मोनू की नज़र शहर के पास एक बड़े से आम के बगीचे पर जाती है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी। सोनू भाई, क्यों ना हम इस बगीचे को खरीद ले? अभी तो इसकी कीमत सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही है, लेकिन तुम देखना आगे चलकर इसकी कीमत 20 करोड़ तक चली जाएगी। लेकिन मोनू भाई, हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? 3 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने पैसे इकट्ठे करने में तो सालों लग जाएंगे। सोनू भाई, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने अपने रिश्तेदारों से पैसे ब्याज पर ले ले? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज ही अपने सभी अमीर रिश्तेदारों के घर जाकर उनसे ब्याज पर पैसे उधार मांगूंगा। देखते हैं फिर क्या होगा। ऐसे ही वो अपने सभी रिश्तेदारों से ब्याज पर थोड़ा थोड़ा पैसा उधार ले लेता है, और 2 दिनों में सोनू ने अकेले ही 2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। सोनू ये सभी पैसे मोनू के घर एक बक्से में रखवा देता है। अब बस उनको बगीचा खरीदने के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए की ही जरूरत थी। सोनू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो अकेले ही 2 करोड़ का इंतजाम कर दिया। अब तुम परेशान मत हो, बाकी का मैं इंतजाम कर दूंगा। मोनू भाई, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप बहुत जल्द पैसों का इंतजाम कर दोगे। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। उसी रात अचानक सोते सोते मोनू को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे उसकी चीख भी ना निकल पाई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन जब उसकी पत्नी ने देखा तो वो मोनू को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर साहब, देखो मेरे पति को क्या हो गया। कल रात तो ये ठीक हालत में सोए थे, लेकिन जब मैं सुबह उनके पास गई तो पता नहीं उनको क्या हो गया था। मुझे माफ करना बहन जी, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल ये एक शुगर के मरीज थे। शुगर वाले मरीजों को अचानक ही ठीक ठाक हालत में कभी भी कहीं भी
अटैक पड़ जाता है। इस अटैक के लक्षण समझ में नहीं आते हैं। जब तक व्यक्ति को समझ पाता, तब तक उसके प्राण निकल चुके होते हैं। आपके पति के साथ भी यही हुआ होगा। इसलिए शुगर के मरीजों का शुगर कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी रहता है। मोनू की पत्नी ने फोन करके सोनू को बताया। हेलो सोनू भैया, मैं मोनू की पत्नी बोल रही हूँ। हाँ भाभी जी, बोलो क्या बात है। सोनू भाई, सब खत्म हो गया। वो मोनू जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये कब और कैसे हुआ? सोनू भाई, वो कल रात को मोनू जी ठीक ठाक हालत में सोए थे, लेकिन जब सुबह उनकी आंख नहीं खुली तो मैं उनको अस्पताल में कर गई थी। वहां पर डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत अटैक पड़ने की वजह से हुए है। ये सुनकर सोनू के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे तुरंत उन रुपयों की याद आने लगती है जो उसने अपने रिश्तेदारों से ब्याज और कर्ज करके मोनू को दिए थे। अगर मोनू की पत्नी बेईमान निकल गई और उसने मुझे वो पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। अपना घर जमीन बेचकर भी मैं इतना पैसा नहीं जुटा पाऊंगा। मोनू का अंतिम संस्कार होने के बाद सोनू ने मोनू की पत्नी से पैसों के बारे में बात की। भाभी जी, मुझे और मोनू भाई को एक बगीचा खरीदना था, जिसके लिए मैंने उनको कर्ज लेकर 2 करोड़ रुपए दिए थे, जिन पैसों को उन्होंने एक बक्से में रख दिए थे। सोनू भाई, मोनू जी ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया था कि आप अपने कमाई के सारे पैसे मोनू जी के पास ही रखते थे, और वो 2 करोड़ के बारे में भी बताया था। आप परेशान मत हो, मैं घर जाकर पैसे लेकर आपके घर दे दूंगी। घर पर जाकर जब उसने बक्से में इतने सारे पैसे एक साथ देखे तो इतने सारे पैसे देखकर उसकी नीयत बदल जाती है। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इतने पैसों से तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ। मैं क्या पागल हूँ जो इतने सारे पैसों को सोनू को वापस लौटा दो। अब वैसे भी मोनू जी तो नहीं रहे, मुझे पैसे की आगे चलकर काफी जरूरत पड़ेगी। मैं इन पैसों को छुपाकर अपने पास ही रखेगी। ऐसा सोचकर उसने तुरंत सोनू को फोन लगाया। हेलो सोनू भाई, मैंने मोनू जी का बक्सा खोल कर देखा था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। वो पूरा खाली है। पता नहीं मोनू जी ने पैसे कहाँ रख दिए थे। लगता है पैसों का रहस्य तो मोनू जी के साथ ही चला गया। अगर मुझे कहीं पैसे देखेंगे तो आपको फोन करके बता दूंगी। मोनू की पत्नी की बात सुनकर सोनू को समझ में आ गया था कि मोनू की पत्नी की नीयत में खोट आ गई है और अब उसको वो पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। उसको तुरंत अपनी पत्नी की बात याद आई। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती और अपने हिस्से के पैसों को अपने घर में रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अपना नुकसान तो मैं झेल लेता, लेकिन रिश्तेदारों से जो 2 करोड़ उधार लिए थे वो मैं उन्हें कैसे लौटाऊंगा? मैं उनका आमना सामना कैसे करूंगा? अब मैं क्या करूं? उस दिन से सोनू ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो अपने आप को घर में ही कैद रखता था और ना ही ठीक से खाना खाया करता था। तभी एक दिन मोनू की मौत के 2 महीने बाद ज़्यादा सोचने की वजह से सोनू को भी हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है।